को पत्नी खाना बनाने गई तो देखा किचन में कोई भी सब्जी नहीं है। उसे मालूम था पति सीधे तरीके से सब्जी नहीं लाएगा, इसीलिए कॉल की जगह उसने मैसेज किया, ऑफिस से आते समय सब्जी ले आना और जानवी तुम्हें नमस्ते कह रही है। मैसेज देखते ही पति ने तुरंत रिप्लाई किया, कौन जानवी? पत्नी बोली, कोई नहीं, बस ऐसे ही लिखा है ताकि तुम मैसेज पढ़ लो। पति ने झट से रिप्लाई किया, वही तो मैं सोचूं, जानवी तो यहाँ मेरे साथ बाजार में है। ये पढ़ते ही पत्नी आपे से बाहर हो गई। वो तुरंत बाजार पहुँच गई और पति को फोन करके बोली, तुम कहाँ हो? मैं भी बाजार में हूँ। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो ऑफिस में ही हूँ, अब बाजार आ ही गई हो तो सब्जियाँ लेते जाना। बड़ी आई जानवी वाली। एक दिन पत्नी पति को सरप्राइज करने के लिए उसकी फेवरेट बिरयानी बना रही थी। उसने घंटों लगाकर सब कुछ तैयार किया ताकि कोई गलती ना हो। पति ऑफिस से आते ही उसने गर्व से खाना परोसा। पहला बाइट खाते ही पति बोला, वाह बहुत बढ़िया, आज तुमने ऐसा क्या डाला बिरयानी में? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने थोड़ा ज्यादा प्यार ऐड किया है। पति कुछ सेकंड्स के लिए चुप था, फिर बोला, अच्छा क्या तुम अगली बार थोड़ा कम प्यार और थोड़ा ज्यादा नमक डाल सकती हो? ये सुन पत्नी, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह पति जल्दी से उठकर चाय बनाने लगा। चलो गर्मा गर्म चाय, रोज तुम बनाती हो, आज मैंने तुम्हारे लिए बनाया, बताओ कैसी बनी है? बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और चाय भी अच्छी बनी है, बस थोड़ा ज्यादा चीनी डाल दिया तुमने। पति बोला, जानबूझ के डाला है ताकि हमारे रिश्ते में और ज्यादा मिठास बढ़ जाए। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर उसे कप की बजाय मग्गे में डाला, फिर पूरा डब्बा मुरमुरे के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन के मालिक को लग रहा वो कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से अब वो कुछ भी दानवों जैसा ज्यादा खाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने नॉर्मल प्लेट छोड़ थाली में ढेर सारा खाना लगाया। जैसे ही वो ले गई, सन की गुस्सा हो गया, ऐसे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसमें खाना क्यों लेकर आई? कुछ बड़ा नहीं मिला? नौकरानी धीरे से, मालिक मैं क्या करूं, घर में सबसे बड़ा प्लेट यही था। चुप, ज़बान लड़ाती हो, अगर प्लेट नहीं था तो बोल या कुछ और में ले आती। अपने आप को कमजोर समझता है, मोटा हाथी कहीं क्या। अगले दिन खाने का इंतजार करते करते नौकरानी लेकर नहीं आई। मालिक गुस्से से किचन गए। वहाँ नौकरानी बड़ी सी चिलमची साफ कर रही थी। मालिक, आपकी कमजोरी दूर करने के लिए आज से भर के इसमें खाना दूंगी, लेकिन इसे भरने के लिए 10-10 कुकर खाना लगेगा। आप इंतजार करिए, 10 घंटे के अंदर खाना लगा ही दूंगी। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें MTG लिख दिया, क्योंकि सन की मालिक कुछ ज्यादा ही सनक गया है, हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है। इसके दिल में मेरे लिए खौफ और इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सुनो, आज से तुम मुझे खाने की हर चीज में MTG लिख कर दोगी। वो क्या होता है मालिक? सन की जोर से चिल्लाया, मालिक नहीं, मालिक द ग्रेट। MTG मतलब मालिक द ग्रेट। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चाय और ब्रेड लेकर बिना MTG लिखे मालिक को दे दिया। देखते ही वो चिल्लाने लगे। नौकरानी डरते हुए, चाय में थोड़ी लिखा जा सकता है मालिक, और ब्रेड भी बहुत नरम होती है, तो फिर तुम ये लाई क्यों? जाओ मेरे लिए कुछ और बना दो। MTG मेरी जुत्ती। उसने चावल डालकर हाथ से प्लेट में दबा दिया और M की जगह NTG लिखकर एक आइडिया सोचा। प्लेट देखते ही मालिक चौंक गए। नौकरानी तुरंत, मालिक मैंने MTG लिखा था, लेकिन चावल तो बहुत स्टिकी होते हैं, शायद आकर आपस में चिपक गए और MTG बन गया, मतलब नौकरानी दी ग्रेट। एक सुबह पति ने पराठा बनाकर उसमें टोमेटो सॉस से एक स्माइली बनाया, ताकि सुबह सुबह पति के चेहरे पर स्माइल आ जाए, लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगा। ये देख पत्नी बोली, अरे मैंने कितने अच्छे से बनाया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। पति किरकिराकर, जैसे भी बनी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाना तो पेट के अंदर ही ना। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। दोपहर को उसने बिना नमक मसाले के एकदम बेकार दाल बनाया। अब देखती हूँ कैसे ध्यान नहीं देंगे। अचंभे से पति ने बिना एक शब्द बोले पूरा खत्म कर दिया। पत्नी चौंकते हुए, तुम्हें हो क्या गया? इतनी बेकार दाल भी तुम चुपचाप चाट गए? पति तुरंत बोला, मैंने क्या कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रात को गुस्से के मारे उसने मिर्च का पूरा डब्बा सब्जी में खाली कर दिया। खाते ही पति के एल लग गए। क्या हुआ, अकल ठिकाने आ गई? पति तुरंत, अरे बेबी वो तो मैं मजाक करता हूँ, सोशल मीडिया पर मीम चल रहा है ना। पत्नी हंसते हुए, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब चुपचाप खाओ इसे। एक बार एक औरत का पति ऑफिस से परेशान सा घर आया। पत्नी की पूछने पर वो कुछ नहीं बोला। डिनर के टाइम पति सिर्फ खाने को घूरता रहा, जैसे उसका मन अलग ही दुनिया में हो। ये देख पत्नी परेशान होकर बोली,
बेबी क्या हुआ? मैंने आपको ऐसे गुमसुम पहले कभी नहीं देखा। पति ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी रात पति बेचैनी करता रहा। सुबह नाश्ते के दौरान पत्नी बोली, कब तक ऐसे चुप रहोगे? क्या हुआ? आप मुझे बताते क्यों नहीं? पति धीरे से बोला, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से परेशान नहीं करना चाहता। पत्नी गुस्से से बोली, आपकी प्रॉब्लम्स? हम पति पत्नी हैं, हर समस्या का एक साथ सामना करेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स यानी मेरी प्रॉब्लम्स? ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ आप या मैं, हमेशा हम होंगे। फिर पति धीरे से अपना सर उठाकर बोला, अगर ऐसी बात है बेबी, तो हमने हमारी सेक्रेटरी को प्रेग्नेंट कर दिया। अब वो हमसे पैसे ऐडना चाहती है। एक बार एक नौकरानी को इंग्लिश सीखना था, क्योंकि महीने का अंत आते ही उसकी मालिक अपना खेल खेलना शुरू कर देता है। आज खाने में मेरे लिए एक प्लांट का भरता बनाओ। नौकरानी समझ नहीं पाई और वो अंडे का भरता बना कर ले आई। मालिक चिल्लाने लगे, बेवकूफ, एक प्लांट यानी बैंगन, अंडे बर्बाद करने का 500 रुपए कट। मालिक दोबारा से बोले, जाओ मेरे लिए ब्रेव आलू बना दो। नौकरानी ने आलू पराठा बना दिया। मालिक फिर चिल्लाए, गधी, ब्रेव आलू यानी दम आलू, तुम्हारे 1000 रुपए कट। ऐसे ही मालिक हर महीने चालाकी से उसके पगार में से पैसे काट लेता। बस बहुत हुआ, अब मालिक मुझे और उल्लू नहीं बना पाएंगे। एक सुबह मालिक बोले, आज मुझे पास्ता खाना है। नौकरानी चालू हो गई, विच पास्ता सर? व्हाइट सॉस पास्ता, चिली सॉस पास्ता या टोमेटो सॉस पास्ता? इतनी इंग्लिश कहाँ से सीख ली? डुओलिंगो ऐप से, जिससे हिंदी टू इंग्लिश और ऐसे 40+ लैंग्वेजेस सीख सकते हो बिल्कुल फ्री। रोज 10 मिनट की यूज से ये आपके लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग स्किल में फोकस करता है। बायो में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। कुछ दिनों से एक नौकरानी खाने में अलग अलग सी चीजें अपने मालिक को खिला रही थी। मालिक, ये टेस्टी कोरियन खुशी मुशी नूडल्स है, मैंने ये फोन में देखकर बनाया। मालिक किरकिराते हुए, पूरा दिन फोन चलाती रहती हो, अगर इतना लजीज खाना नहीं खिलाती तो मैं तुम्हें कब का काम से निकाल चुका होता। एक दोपहर खाना खाते टाइम मालिक को बहुत तेज मिर्ची लग गई। कमीनी बिना पानी दिए चली गई। नौकरानी फोन में व्यस्त थी। मालिक ने चिल्लाकर उसे बुलाया, पूरा दिन क्या देखती रहती हो फोन में? मालिक, मैं Amazon मिनी टीवी पर एक कोरियन शो देख रही हूँ, वन मोर हैप्पी एंडिंग। इस कहानी में 4 लड़कियों का एक बैंड है, एंजल्स। उनमें से एक लड़की सिउल्हा में बहुत एटीट्यूड है, बिल्कुल आपकी तरह। उसकी लड़ाई हामिमो से हो जाती है, जिस वजह से उनका ग्रुप डिसबैंड हो जाता है। फिर मिमोई की जिंदगी में 2 लड़कों की एंट्री होती है और शुरू होता है एक लव ट्रायंगल। पूरा शो हिंदी में डब्ड है। ये शो या Amazon मिनी टीवी पर किसी भी शो आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री। प्ले स्टोर से Amazon मिनी टीवी को डाउनलोड करो और हर हफ्ते नए शो का आनंद उठाओ। एक दिन नौकरानी ने जादुई चम्मच को कच्चे सब्जियों के ऊपर घुमाया और 1 सेकंड में सब्जी बनके रेडी। फिर उसने चमत्कारी प्लेट के ऊपर चुटकी बजाई और प्लेट में पराठा, अचार, पापड़ प्रकट हुआ। बिना काम के मुफ्त की पगार लेने में मजा ही कुछ और है। उसने सब कुछ ले जाकर मालिक को परोसा। एक दिन नौकरानी बैडमिंटन खेल रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, ये तुम्हारी उम्र है खेल कूद करने की? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने का बंदोबस्त करो। मालिक, खाना तो मैं ये बना दूंगी, लेकिन आपको मेरी उम्र बीच में नहीं लानी चाहिए। अच्छा ठीक है, आज मुझे दाल मखनी, आलू के पराठे, पुलाव और रायता खाना है। यूँ बना लिया, मतलब 10 मिनट के अंदर? तो इस बार सैलरी 5000 नहीं 50,000 दूंगा। और नहीं कर पाई तो पूरी साल फ्री में गुलामी। नौकरानी मना कैसे करती? उसने जल्दी से चम्मच घुमाया, फिर चुटकी बजाई और सब कुछ तैयार। मालिक ने डरते डरते खाना खत्म किया और चुपचाप उठकर जाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक शायद अब कुछ भूल रहे हो, आज 1 तारीख है, यानी पगार देने का दिन। निकालो मेरे 50,000 रुपए। एक दिन मालिक एक बास्केट संतरे लेकर आए, जिनकी खुशबू से पूरा घर महकने लगा। सीजन का पहला संतरे है, लेकिन मालिक मुझे कभी खाने को नहीं देंगे। हिम्मत करके वो जाकर मालिक से मांगने लगी, संतरे खाने हैं? ठीक है, लेकिन पहले ये 4 संतरे अच्छे से छिलकर लाओ, एक भी सफेद दागा नहीं रहना चाहिए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी जल्दी संतरे को अच्छे से छिलकर ले गई, लेकिन मालिक सिर्फ एक गुठली निकालकर नौकरानी को देते हुए बोले, तुम्हारे जैसे ढीले ढाले नौकरानी के लिए 1 पीस भी बहुत है। गुस्से के मारे नौकरानी आग बबूला हो गई। अगले दिन मालिक के आदेश पर संतरे का जूस बनाया, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला दी। पीते ही मालिक खुश हो गए। नौकरानी जल्दी से एक एक करके सारे संतरे खा गई, फिर छिलके को मालिक के सामने बिछा कर रख दिया। 3-4 घंटे के बाद जब उन्हें होश आया तो ये सब देख वो चौंक गए। मालिक, जूस पीते ही आपको इतनी स्वादिष्ट लगा कि आप पागलों की तरह सारे संतरे खाने लगे। फिर ओवरलोड होकर आपके पेट में दर्द शुरू हो गया और आप बेहोश हो गए।